हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज आपसे हम चाहते हैं कि एक जगह से जरूर खबर आई कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक लामबंद हो गए हैं। आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके शहर में क्या है स्थिति? क्या अभिभावकों की नाराजगी वहां भी है? क्योंकि फतेहाबाद में अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोला। पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को सभी अभिभावक दीनदयाल पार्क में इकट्ठा हुए और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि स्कूल्स जो है वो मनमानी कर रहे हैं और नो स्कूल नो फीस के नारे भी इन अभिभावकों ने लगाए हैं। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, एक तरफ जरूर प्रेशर है अभिभावकों पर, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ स्थिति वैसी ही है। काम धंधे छूट गए हैं कई लोगों के सैलरीज नहीं मिल रही हैं और कुछ को कट के सैलरी मिल रही है। ऐसे में एक अतिरिक्त प्रेशर जरूर है, लेकिन साथ ही साथ समझना यह भी होगा कि स्कूलों को भी अपने शिक्षकों को पैसा देना होगा, अपने स्टाफ को सैलरी देनी है। तो कोई क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें दोनों ही पक्ष साथ में आए, बैठें, एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय एक दूसरे का साथ देकर हल ढूंढने की कोशिश करें? या प्रशासन को, सरकार को, शिक्षा विभाग को इंटरवीन करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं और फोन करके बता सकते हैं कि स्थिति क्या है आपके इलाके में। क्या आपके इलाके के अभिभावक भी नाराज हैं? तो सरकार के आदेश क्या प्राइवेट स्कूल वाले नहीं मान रहे हैं? क्योंकि सरकार ने जरूर कहा था हरियाणा में कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं फिलहाल, और कुछ भी ये जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल्स, तो वो किसी तरह के और फीस की डिमांड फिलहाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। लेकिन इसके इतर क्या आपके इलाके में स्कूल्स जो है प्राइवेट स्कूल्स, वो बाकी प्रेशर बना रहे हैं अभिभावकों पर? राकेश हैं एक कॉलर हमारे साथ। बोलिए राकेश जी। हेलो जी बोलिए राकेश जी। सर, मैं ये कह रहा हूँ, जब से स्कूल बंद हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री ने मतलब इसको सरकार प्राइवेट स्कूल वालों को कोई लेटर से मतलब भेजा, इनके बाद भी आपने फीस लेनी है या नहीं लेनी है? सर, आदेश ये था कि सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं फिलहाल और बाकी फीस फिलहाल नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया था कि एग्जम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी नहीं ले सकते हैं। ऐसे ऑर्डर्स आए थे सरकार की तरफ से, और प्राइवेट स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं ये या नहीं, यही जानने के लिए इस कार्यक्रम में आज हम सवाल पूछ रहे हैं अपने दर्शकों से कि उनके इलाके में क्या है परिस्थितियां। तो लेकिन जो व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या मतलब न्यूज में कई बार लेटर आए हुए हैं, भाई शिक्षा मंत्री ने या मतलब ये कहा कि भाई सभी स्कूलों की फीस, बच्चों की फीस माफ कर दी गई है। तो या तो शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से ये पूछा जाए कि भाई आपने लेटर जारी किया है तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रही है? फीस माफ करने के कोई ऑर्डर्स नहीं है सर अभी। ये तो जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जो मतलब फेसबुक पे जो ट्वीट हो रहा है, मतलब सर सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, तो उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी फिलहाल नहीं कर सकता आपको। लेकिन सोशल मीडिया पर जो सारी चीजें आती हैं वो सारी चीज सच होती है, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल यही पूछ रहे हैं कि आपके इलाके में क्या ट्यूशन फीस के अलावा भी बाकी फीस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों पर? अगर ऐसा है तो आप हमें फोन करिए। अभिभावकों की ये मांग कितनी जायज है, नो स्कूल नो फीस, आप उसके बारे में भी हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। बीके यादव है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए यादव जी।
बीके यादव। प्लीज हाँ बोलिए सर। विषय बताएंगे प्लीज सर। सर आज प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ अभिभावकों की नाराजगी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। प्राइवेट ये फीस के बारे में जी आवाज साफ नहीं आ रही जी सर जी, यही है विषय आज। चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है बीके यादव जी का। तो सोनीपत से संजय है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए संजय जी। मेरी बिटिया +2 क्लास में है जी। तो फीस की जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, कल मैं फीस के लिए गया निजी स्कूल में। उनको मैंने बोला कि आप लोग अप्रैल की फीस ले लो हमारे से, कोई बात नहीं, मई जून की हम करके देंगे। बट उन्होंने क्या बोला कि हम इसका बच्चे का नाम काट देंगे, सितंबर में रजिस्ट्रेशन होना है और इससे पहले तुम्हें फीस जमा करवानी पड़ेगी। मैंने कहा प्रशासन के आदेश है कि अगर इंस्टॉलमेंट पे दे सकते हो तो दे दो फीस, बट उन्होंने नहीं माना। तो आपने स्थानीय प्रशासन को कंप्लेन की इस बारे में? नहीं, अब करनी है सर, आज संडे करके मैंने सोचा आज शायद नहीं होगी कंप्लेंट। नहीं, अगर स्कूल मनमानी कर रहे हैं तब तो आप कंप्लेन जरूर करें। हाँ जी, अप्रैल की फीस उन्होंने ली, मई जून के लिए उन्होंने इतना बोला कि जिसकी कोई बहुत बुरी हालत करी, बुरी दशा करी। बच्चे पालने हैं, बच्चे पैदा कर रखे हैं तुम लोगों ने, ये किया, नाम कट जाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बच्ची का। नहीं, कोई नाम नहीं काट सकता है इस वक्त, इतना तो तय है। तो सर जी हमें बताओ कहाँ पे हम कंप्लेन करें? आप स्थानीय प्रशासन को जाके पहले कंप्लेन करिए और जो शिक्षा अधिकारी हैं ठीक है, बीओ ऑफिस में, बीओ ऑफिस में सर जी। जी 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 बिल्कुल, वहाँ ठीक है जाइए सर जी, कंप्लेन करें आप। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर जी, थैंक यू। संजय है अगले कॉलर हमारे साथ। संजय जी बोलिए। यादव जी आवाज मिल रही है आपको? बीके यादव जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं जो फीस के लिए अभिभावक के ऊपर जो दबाव डाल रहे हैं, तो मेरा सरकार से और प्रशासन से नम्र निवेदन है, एक इनके ऊपर सख्त आदेश इनको दिया जाए। इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना जो महामारी चल रही है, गरीब आदमी अपनी दाल रोटी तो क्या, इसमें चटनी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है कई लोगों को, और ये फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। तो ये पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले जो करोड़पति से अरबपति लखपति जो बने हैं, ये सरकार की देन है। सरकार के कारण ही आज ये इतने हाई लेवल के ऊपर चढ़े हुए हैं, और हाई लेवल के ऊपर चढ़ने के बाद ये नीचे वालों से क्या बात करेंगे, क्या संस्कार देंगे स्कूलों को, बच्चों को? ये जब इनको ये पता है कि इस महामारी के दौरान अभिभावक जो है ना किस परिस्थिति में है, और फिर भी इनको ये मालूम है भली भांति, और फिर भी इनको पैसा चाहिए, पैसा। ये पैसे का क्या करेंगे? इटली वालों ने तो रोड के ऊपर गड्डियां फेंक दी, इनको पता होना चाहिए ये कहाँ ले जाएंगे, वो जनता से लूट कर पैसा। अरे शिक्षा का एक संस्कार होता है, शिक्षक को पोलाइटली इतना विनम्र होना चाहिए ताकि एक संदेश जाए। शिक्षक, अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक अकाल समय से पहले अकाल मृत्यु हो जाती है, अगर एक इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक बिल्डिंगें वगैरह समय से पहले धराशायी हो जाती हैं, और अगर एक जज भ्रष्ट होता है तो कुछ एक को अन्याय मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर एक शिक्षक भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी ही बर्बाद हो जाती है। लेकिन बहुत कम शिक्षक ऐसे हैं जो गुरुजी कहलाने के लायक हैं। आजकल गुरुजी कहलाने के लायक भी नहीं बचे हैं। सरकारी स्कूलों में तो 70 हजार रुपए ले रहे हैं, 70 रुपए का भी फीडबैक नहीं है। ऐसे टीचर हैं कुर्सी के ऊपर बैठकर सुबह से शाम तक आ जाते हैं, उनके बच्चों से फीडबैक लिया तो 10 तक पढ़े नहीं आते, ABCD पूरी नहीं आती। और हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं प्रशासन के, वो कहते हैं हमने तो दौरा कर दिया, फलाने स्कूल में देखा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ फाइलों में दौरा करते हैं, इन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए बाहर में अपना पैसा लूटने के चक्कर में लगे हैं। नेता भी इनको पता नहीं है सरकारी स्कूलों की क्या हालत हो रही है। एक एक स्कूल के ऊपर 10-10 लाख रुपए की सैलरी बांटी जा रही है, 2-2 लाख की, 3-3 लाख की टीचर सैलरी ले रहे हैं, जिनमें से 5 बच्चे भी नहीं है ऐसे स्कूलों में।
और लाखों रुपए की सैलरी दी जा रही है। ये सिर्फ सरकारों की मेहरबानी है, जो पीछे 70 साल से कांग्रेस की जो देन है ना, ये उनकी मेहरबानी है जो सरकारी स्कूल आज खाली हो गए। और प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल, ये दोनों दुकानें इन्होंने की है। सरकारी एक टीचर है, क्वालिफाइड टीचर होता है, सरकार अपने हिसाब से लगाती है, फुल तनख्वाह देती है, और फिर भी उस स्कूल में बच्चे नहीं, ये कमाल की बात है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नाराजगी ठीक है, आप शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।